वेलकम बैक। नए संवत में कमाई की नई थीम बताने के लिए मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी जुड़ गए हैं। सौरभ देश के जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजर्स में शामिल हैं और स्मॉल कैप्स पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो गुड आपको मॉर्निंग। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। शुभ दीपावली आपके सारे दर्शकों को भी। कैसा फील कर रहे हैं इस मुहूर्त पर आप सौरभ? मार्केट्स में जो एक बड़ा गेन्स रहा है पिछले एक साल में, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में, आपको लग रहा है वो कंटिन्यू करेगा? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा मैक्रो का माहौल, ऐसा जीडीपी ग्रोथ, टैक्स कलेक्शंस, एक्सपोर्ट डेटा, एक्सपोर्ट डायग्राम में जो नई नई उछाल जो दिख रही है, ये मेरे को लास्ट 15-20 साल में इंडिया में दिखा नहीं है। सो इतना बढ़िया मैक्रो, उसके साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट साइकिल बिल्कुल अपने चोटी पे, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर की इकोनॉमी सहमी हुई, चाइना की इकोनॉमी सहमी हुई। मेरे को बिल्कुल सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, मैक्रो सेटअप अच्छा लग रहा है। अगले 2-3 साल मेरे ख्याल से अच्छे निवेश के मौके हैं। उसके साथ ही साथ निफ्टी वाई वाई अगले पिछले साल में निफ्टी केवल 10% चढ़ा है, जबकि अच्छे कंपनीज की कमाई, अच्छे कंपनीज का अर्निंग्स ग्रोथ, मुनाफा ग्रोथ करीबन 20% रहा है। तो चारों तरीके से देखें, फंडामेंटल्स के जरिए से देखें, मैक्रो सेटअप के जरिए से देखें, अगले अगले 2-3 साल में अच्छे कमाई के मौके दिख रहे हैं इंडिया में। सौरभ जी, पिछली बार जो आपने एक बात की थी, ट्रेंड की बात की थी आपने। ट्रेंड आपका एक लेटेस्ट एडिशन था और काफ़ी ऑलरेडी इस स्टॉक ने आपको अच्छा खासा मुनाफा कमा के दे दिया है। ये इतनी बड़ी री रेटिंग के बाद अब क्या ये स्टॉक थोड़ा आपको महंगा लग रहा है? आई एम श्योर आपके पोर्टफोलियो में तो आप उसको खैर एनालाइज करते होंगे, लेकिन इस तरीके की री रेटिंग के पीछे क्या कारण रहे? तो देखिए, 1 साल 2 साल पहले तक 2 साल पहले तक इनका केवल एक ही बिजनेस पैसा कमाता था। वो वेस्ट साइड की जो दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं वेस्ट साइड, जहाँ पे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इंडिया के लोग कपड़े खरीदते हैं। फिर करीबन 1-1.5 साल पहले इन्होंने अपना जो बजट क्लोथिंग है, वैल्यू रिटेलिंग का जो फॉर्मेट है, जहाँ पे 500-600 रुपए के प्राइसेस में कपड़े बेचे जाते हैं, जिसका नाम है जूडियो। जूडियो को उन्होंने प्रॉफिटेबल बनाया। और मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 क्वार्टर हैं, वहां पे खबर मिलेगी मेरे ख्याल से मार्केट को कि इनका जो ग्रोसरी फॉर्मेट है, स्टार बाजार, वो भी हमारा जो रिसर्च सजेस्ट कर रहा है कि स्टार बाजार में भी कमाई इनकी शुरू हो जाएगी। तो अगर एक कंपनी एक बिजनेस के बजाय 3 बिजनेस में पैसा कमाने लगे, तो जाहिर है अर्निंग्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 50-60-70% पे भागता है। और अगर 50-60-70% पे ये कंपनी प्रॉफिट कंपाउंडिंग बरकरार रखे आगे वाले कई आते हुए सालों में, जो हमारी उम्मीद है, तो मेरे ख्याल से शेयर्स अभी भी काफी सस्ते हैं। थोड़ा सा अगर लोगों को कंपैरिजन दूं, टाइटन जो टाटा सन्स के ग्रुप का दूसरा हिस्सा है, टाइटन ने करीब लास्ट 20 साल में 2200 गुना कंपाउंडिंग दी है। सो जब शुरुआत हुई थी टाइटन की 2003 में जब ये कंपाउंडिंग की जर्नी की शुरुआत हुई थी, तो केवल तब घड़ी से पैसे बनते थे। आज टाइटन घड़ी से नहीं, सिर्फ घड़ी से ही नहीं, ऑनलाइन रिटेलिंग, ऑफलाइन रिटेलिंग, तनियरा से भी पैसे कमाता है। तो उसी प्रकार से मेरे ख्याल से ट्रेंड में मल्टी ईयर स्टोरी है। एक के बाद एक नए अर्निंग्स इंजन्स की चालू होने की उम्मीद है, एंड इसीलिए हम ट्रेंड में पोजीशन बना के बैठे हैं। होपफुली कई साल तक ट्रेंड में पोजीशन बना के हमारे क्लाइंट्स के लिए कमाई करते रहेंगे। एक डिस्क्लेमर दे दूं, सारे ये स्टॉक जिनका जिक्र कर रहा हूँ, उसमें मेरा पोजीशन है, मेरे पेरेंट्स का पोजीशन है मार्सलस के जरिए से, और हमारे करीबन 10,000 क्लाइंट्स का भी पोजीशन है इन स्टॉक्स में। चलिए, ट्रेंड पे बातचीत हुई यहाँ पे। सौरभ जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ रेडी स्टूडियोज से। मैं आपके जो मिड कैप स्टॉक्स के सिलेक्शंस, जो लास्ट टाइम भी काफ़ी इंटरेक्शन हुआ था, जिसमें रेनबो शामिल था, कृष्णा डायग्नोस्टिक शामिल था, उससे बातचीत हुई है। सौरभ जी, इस बार की अर्निंग्स को देखने के बाद कोई मैनेजमेंट जिससे आपकी बातचीत हुई हो, या फिर कुछ और स्टॉक्स जो कि आपने मिड कैप्स में ऐड किए हों, एक दो का उल्लेख अगर आप कर पाए तो। हाँ जी, तो जस्ट थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दूं, हमारे पास हमने लास्ट टाइम रेनबो और विजय डायग्नोस्टिक्स का डिस्कशन किया था विजेंद्र जी, और वो बिल्कुल वो स्टॉक्स हमारे पास पोर्टफोलियो में है। और विजय के Q2 नंबर्स स्पेशली काफी शानदार रहे हैं। आई थिंक पूरे पैथ लैब स्पेस में रौनक आ गई है। मेरे को कुछ समझ नहीं आया 2022 में लोगों को इतनी मायूसी क्यों हुई पैथ लैब स्पेस से। हमने तो दबा के खरीदा 2022 में, डॉक्टर लाल में पोजीशन डबल किया, विजय में भी बड़ा पोजीशन बनाया, और मेट्रोपोलिस में भी पोजीशन बनाया, और पैथ लैब स्पेस में धीरे धीरे रौनक वापस आ गई है। और कुछ हमने स्मॉल कैप, हमारा जो लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, वहां पर हमने कुछ नए पोजीशंस और बनाए हैं। पीडीएस नाम का एक कंपनी है जिसमें हमने पोजीशन बनाया। पीडीएस का काम है
विदेश में जो बड़े रिटेलर हैं जैसे कि वॉलमार्ट, जैसे प्राइमार्क, मेटलैन, ये इनके लिए कपड़े खरीद के देता है। बांग्लादेश से कपड़ों का प्रोक्योरमेंट करके ये वेस्टर्न वर्ल्ड के बड़े रिटेलर्स के लिए कपड़े प्रोक्योर करके देता है। करीबन 10-11 साल से कंपनी लिस्टेड है। अर्निंग्स कंपाउंडिंग लास्ट 3-4 साल शानदार रही है, 40-50% रही है। और इसका कारण ये है कि चाइना की अहमियत घट रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए चाइना की अहमियत घट रही है और कपड़ों का जो कारोबार है, वेस्टर्न वर्ल्ड का कपड़ों का खरीदने का कारोबार सारा बांग्लादेश की तरफ आ रहा है। बांग्लादेश में पीडीएस का नेटवर्क जबरदस्त है। अगर इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड पैक्ट भी साइन अप हो जाए तो इंडिया की अहमियत बढ़ेगी, वहां पे भी मेरे ख्याल से पीडीएस को फायदा मिलेगा। तो इसमें हमने पोजीशन बनाया है और हमने सेरा सैनिटरी वेयर में भी लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो में पोजीशन बनाया है। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, सेरा सैनिटरी वेयर नंबर 2 है सैनिटरी वेयर में इंडिया में। 5 साल पहले हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा होता था, फिर हमने बेच दिया था। लास्ट 2 साल से इनको स्टडी कर रहे थे। हमारे ख्याल से सेरा सैनिटरी वेयर रियल एस्टेट साइकिल का जो हमें उछाल दिख रहा है, इसका जो होम बिल्डिंग का जो रियल एस्टेट बिल्डिंग का जो कारोबार में जो तेजी दिख रही है, इससे सेरा को फायदा रहेगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट घटेंगे अगले 2-3 साल में रियल एस्टेट में पिकअप और आएगी। रियल एस्टेट डेवलपर खरीदने के बजाय हमारे ख्याल से सेरा खरीदना बेहतर है। सेरा का जो सबसे मेरे को कमाल का इंप्रूवमेंट लगा है लास्ट 4-5 साल में, इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो करीबन 111 दिन होता था 4 साल पहले, आज वही वर्किंग कैपिटल साइकिल 70 दिन बन गया है। विक्रम सोमानी और फैमिली ने इस कंपनी को बखूबी से चलाया है, काफी काफी दशक हो गए चलाते हुए। बट लास्ट 4-5 साल में इनकी जो वर्किंग कैपिटल साइकिल में इंप्रूवमेंट आई है वो बहुत ही सराहनीय है। और हमारी उम्मीद है कि रियल एस्टेट साइकिल का जो अप साइकिल चल रहा है 2-3 साल चलेगा, मेरे ख्याल से सेरा हमको पैसा कमा के देगा। ओके सौरभ जी, इंटरेस्टिंग। आई मीन सेरा को तो मैं भली भांति समझता हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ, लेकिन जो आपने पीडीएस का उल्लेख किया बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब बांग्लादेश हम सब जानते हैं कि कपड़ों के मामले में मतलब कहते ही हैं कि अगर हम में से कोई जाके वहाँ घूम आए एक बार तो वहाँ पे मिलती हुई कमीज़ों और कपड़ों के दाम सुन के चौंक जाएगा। एक ऐसे मार्केट से प्रोक्योर करके यूएस में या फिर यूरोप में बेचना जो सबसे महंगे मार्केट्स हैं, ये क्या मार्जिन पे काम करते हैं, कुछ बताएंगे? थोड़ा बताएंगे, उल्लेख करेंगे इस कंपनी के बारे में? हाँ जी, तो मानिए जिस प्रकार से एक स्टॉक ब्रोकर को स्प्रेड मिलता है, स्टॉक ब्रोकर को एक कमीशन मिलता है स्टॉक्स खरीदने बेचने का, उसी प्रकार से पीडीएस को एक कमीशन देता है। जैसे कि यूरोप का बड़ा रिटेलर है प्राइमार्क। प्राइमार्क अपने सोर्सिंग का एक अहम हिस्सा पीडीएस के जरिए से करता है। पीडीएस की रेवेन्यू पीडीएस का को 2% का स्प्रेड मिलता है, करीबन 2% का स्प्रेड मिलता है। मानिए प्राइमार्क के लिए अगर $100 के कपड़े खरीदे हैं तो $2 पीडीएस के खाते में जाता है। पीडीएस का कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे आप समझ रहे हो, जैसे स्टॉक ब्रोकर का कैपिटल एम्प्लॉयड खास होता नहीं है, पीडीएस का भी कुछ खास कैपिटल एम्प्लॉयड है नहीं, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त है, कैपिटल लाइट बिजनेस है, रिटर्न ऑन कैपिटल 50-60% है। बट जिस कारण से हमने खरीदा, जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी दबी, जैसे जैसे चाइना का वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कश्मकश शुरू हुआ, हमको दिखा कि सोर्सिंग का जो बिजनेस है वो चेंज हो रहा है, वो चाइना से शिफ्ट होकर बांग्लादेश की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। पीडीएस का इसलिए बिजनेस में फायदा हुआ। कोविड के बाद अगर आप देखें लास्ट 4 साल में इनका प्रॉफिट कंपाउंडिंग 50-60% रहा है। इनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल ऐसा ही रहा है करीबन 10 साल से, बट चाइना से जो स्विच हुआ है, जिसको चाइना +1 कहते हैं, उसका इनको फायदा रहा है। नाउ जैसे जैसे वेस्टर्न रिटेलर्स के साथ पीडीएस की अहमियत बढ़ रही है, पीडीएस अपना कारोबार उनसे बढ़ा रहा है। वो जाके बोल रहा है कि देखिए, हम आपके लिए सिर्फ सोर्सिंग ही नहीं, डिजाइन का काम भी संभाल सकते हैं। तो डिजाइन का काम संभाल सकते हैं तो मार्जिन और ज्यादा मिलती है। और कुछ रिटेलर्स के साथ पीडीएस बोल रहा है कि आपका हम पूरा का पूरा रिटेलिंग का कारोबार भी संभाल लेते हैं। ब्रांड आपकी है, ब्रांड आपसे खरीद के यूके में हम आपका पूरे के पूरे सारे दुकान चलाना शुरू करते हैं। तो काफी अलग अलग पहलू है इस कंपनी के। ये जो शेड फैमिली बिजनेस को चलाती है, करीबन 20-25 साल से वो इस बिजनेस में है। कंपनी की लिस्टिंग हुई 10-12 साल हुए हैं, बट लास्ट 3-4 साल में इनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है चाइना के पिटाई के साथ साथ। और हमें उम्मीद है कि जो हमको खबर मिल रही है, वैसे मैं हाल ही में यूएस से वापस आ रहा हूँ, वहां पे अपने क्लाइंट से मिलके, चाइना का जो इकोनॉमी है बिल्कुल गड्ढे के अंदर जा रहा है। जैसे जैसे वो चाइना की पिटाई चालू रहेगी, मेरे ख्याल से पीडीएस का बोलबाला रहेगा, और इसलिए हमने स्टॉक में पोजीशन बनाया है। तो सौरभ जी, क्योंकि आप चाइना की बात कर रहे हैं,
आप केमिकल्स में अभी ये जो डिप आई है इसमें कुछ बाय कर रहे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा है कि एक सेकेंड राउंड ऑफ रैली आएगी शायद। हाँ जी, तो ये दिलचस्प है, बिल्कुल आपने अनुज ठीक ही बोला है कि चाइना ने जबरदस्त डंपिंग की है केमिकल्स का। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हमको पूरे लास्ट 4-5 महीने से खबर आ रही थी, दिख रहा था कि चाइना जबरदस्त डंपिंग कर रहा है केमिकल्स का। उनकी डोमेस्टिक डिमांड पूरी तरीके से टूट गई है, इसलिए वो बिलो कॉस्ट ग्लोबल मार्केट्स में केमिकल्स की डंपिंग कर रहे हैं। now, जहां तक समझ आ रहा है हमको, अक्टूबर के महीने में चाइना का प्राइस तोड़ने का सिलसिला रुक गया है, मतलब सितंबर के महीने में रुक गया है। अक्टूबर में प्राइसेस में कुछ हद तक स्टेबिलिटी दिखी है, और अगर ये चाइना का प्राइस तोड़ने का सिलसिला रुक गया है, शायद खत्म हो गया है, तो ये शायद अच्छा टाइम है टॉप क्वालिटी केमिकल कंपनीज में पोजीशन बनाने का। इसमें थोड़ा सा और हम सोच विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा और अपने वेस्ट में अपने दोस्तों से बात करेंगे, बट ये सोच हमारे दिमाग से भी निकल रहा है कि अगर अक्टूबर में प्राइस स्टेबिलिटी दिख रही है और चाइना ने भाव तोड़ना रोका है, तो ये अच्छा मौका हो सकता है टॉप क्वालिटी केमिकल्स कंपनी में पोजीशन बनाने का। ओके सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको फिर से एक बार इस नए संवाद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।